Pack your bags, fellow travelers, cause it's time to dive into the latest travel updates of Bali, Indonesia in 2024. This is 2024 and literally everyone is going to Bali, Indonesia right now. So what are you waiting for? You should also go and visit Bali, right? हम लोग रिसेंटली बाली गए थे ऑन 29th ऑफ दिसंबर 2023 एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 15th जनवरी 2024। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोगों को लेटेस्ट से लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अपडेटेड रखूँ थ्रू माय वीडियोस, ताकि आप लोग एक हैसल फ्री टूर कर पाओ विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, स्पाउस। तो आज का वीडियो होने वाला है 2024 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडिया से इंडोनेशिया बाली जाने के लिए एंड वहाँ घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। So without wasting any more time, let's get started with our first document that you need to travel Indonesia Bali is a passport. Okay, so this is a passport, an Indian passport. You can directly go to passportseva.com, which is an Indian government official website. आप वहाँ जाके इशू कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, कोई भी ब्रोकर के पास जा सकते हो जो पासपोर्ट बनाते हैं, उनके पास जाके कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके you can get a passport within 10 to 15 days. Okay, easy. So this is the first document and very important document that you need to travel Indonesia Bali. So the second important document that comes on the list is visa. Indonesia visa के बारे में अभी बहुत सारी बातें चल रही है, like कि वीज़ा फ्री हो गया है इंडोनेशिया का, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीज़ा फ्री नहीं हुआ इंडोनेशिया का। सो अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है, कोई भी बाली ऑफिशियल वेबसाइट में या इंडोनेशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल टूरिज्म वेबसाइट में ये मेंशन नहीं किया है कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री हो गया है। वीज़ा फ्री हो सकता है इंडियंस के लिए एंड बाकी और 20 कंट्रीज के लिए, बट दिस इज स्टिल ऑन प्रोसेस। ये अभी भी मतलब कोई कंफर्मेशन इसका नहीं आया है। बाली टूरिज्म वेबसाइट में जो मेंशन किया हुआ है दैट इज 35 USD विच इज इक्विवेलेंट टू 2899 रुपीज इंडियन रुपीज, जो आपको वीज़ा के लिए पे करने पड़ेंगे। हमने ई वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है, दैट विल कम टू द स्क्रीन। ओके, अप हियर आप देख सकते हो उसको। जस्ट कमेंट डाउन बिलो, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। एक दो दिन में ही आ जाता है, किसी किसी का तो सेम डे में भी आ जाता है। मेरा जैसे सेम डे में आ गया था, मैं सुबह अप्लाई किया था एंड शाम को आई गॉट द वीज़ा ऑन माई हैंड। ओके, ई कॉपी आया था मेरे पास। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए एंड वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। So the first document is again passport, your Indian passport from whichever country you belong to. उस जगह का पासपोर्ट, जाने का और आने का बोथ साइड का फ्लाइट टिकट्स, होटल एकोमोडेशंस कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो, एड्रेस। बस ये तीन चीज़ें मेजरली चेक चाहिए। इंडोनेशियन इमिग्रेशन इज़ वेरी फ्रेंडली। मैं गया था तो वैसे कोई सवाल जवाब कुछ नहीं, नॉर्मल है, बहुत ही कैजुअल है, कोई चीज़ का इशू नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस इज अ मस्ट, ठीक है, आप ज़रूर ले लेना उसे। भले वो लोग चेक नहीं करते बट ट्रैवल इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज वेन एवर यू गेट सिक और कभी भी आपको अगर घूमते वक्त वहाँ का खाना या पानी अगर आपको मतलब सूट नहीं करता है तो आप बीमार हो जाओगे एंड उसके लिए आपको बहुत ही हैवी हॉस्पिटल चार्जेस एंड फीस पे करने होंगे। So to get rid of that hospital charges and everything, you should have a travel insurance that will cover COVID-19 as well. I'll put a link on my description of some travel insurance companies from where you can go and get a travel insurance if you are traveling to Bali. Flight tickets जो है आपको राउंड ट्रिप इंडोनेशिया का 25,000 रुपीज़ पड़ेगा मिनिमम। अगर आप पहले भी बुकिंग कराते हो तो 23,000 to 25,000 रुपीज़ पड़ेगा बोथ वेज, जाना और आना फ्रॉम कोलकाता। मेरे को यही प्राइस लगा था। डिफरेंट सिटीज़ से डिफरेंट प्राइसेस वैरी करते हैं। जो 25,000 के अंडर जो भी टिकट्स हैं वो सारे आपका सिर्फ हैंड लगेजेस अलाउ करते हैं, कोई चेक इन लगेज अलाउ नहीं करता। इसका मतलब है कि आप सिर्फ हैंड लगेज कैरी कर सकते हो 7 kg का। बाकी जितने भी आपका बड़े लगेजेस हो गए लाइक 20 kgs एंड अबव, 10 kg से ऊपर, वो आपको चेक इन में डालना होता है, राइट। सो दैट इज़ नॉट अलाउड ऑन दैट 25 के और उसके अंडर का टिकट्स में।
तो 30,000 पकड़ के चलिए आप, मोटा मोटा 25,000 में भी हो जाता है इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, एक बैकपैक लेके जा रहा हो। बट इफ़ यू आर गोइंग टू बाली विथ योर फैमिली और स्पाउस, देन आपको डेफिनेटली बड़े लगेजेस कैरी करने पड़ेंगे एंड आपको फिर एक्स्ट्रा लगेजेस भी लेना होगा, एक्स्ट्रा लगेजेस के लिए पैसा भी पे करना होगा। 25 to 30,000 के बीच में आपका फ्लाइट टिकट्स पड़ेगा फ्रॉम कोलकाता टू बाली डेनपासार एयरपोर्ट। फ्लाइट टिकट्स सस्ते कहाँ से पड़ेंगे, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन। दिस डिपेंड्स ऑन लाइक योर लक और दिस डिपेंड्स ऑन द सीजन एज वेल। सो देयर इज एन ऐप कॉल्ड स्काई स्कैनर, आप सभी को शायद पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो मैं बोलूँगा ही, बट जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोग को ऑलमोस्ट पता है कि स्काई स्कैनर ऐप क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, वो क्या करता है, आपका डिफरेंट ऐप्स का जो प्राइसेस है, सपोज अगोडा, मेक माई ट्रिप एंड XYZ जो भी हो गया, सारे प्राइसेस को कंपेयर करके एक जगह पे ला देता है। सो व्हेन यू सर्च, सपोज यू सर्च फ्रॉम कोलकाता टू बैंकॉक, ओके, तो बैंकॉक का जितने भी फ्लाइट प्राइसेस है सारे ऐप्स का, वो आपके सामने ला के रख देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना कन्वीनियंस के हिसाब से आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो। मेजरली जो फ्लाइट्स होते हैं सस्ते वाले, ठीक है, 30,000 के नीचे, दोज फ्लाइट्स आर ऑलवेज वाया मलेशिया। तो मलेशिया वाया फ्लाइट्स में लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें मलेशिया का भी वीज़ा ऑन अराइवल लेना होगा, या मलेशिया का भी वीज़ा क्या हम लोगों को चाहिए मलेशिया से ट्रांजिट करने के लिए। तो अभी जो सिनेरियो है वो है कि मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। तो अगर आपके पास हैंड लगेजेस है एंड चेक इन लगेजेस भी है तो भी आपको वीज़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। मलेशियन गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीज़ा फीस जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। सो यू डू नॉट नीड अ मलेशिया वीज़ा अगर आप वाया मलेशिया जा रहे हो। और अगर आपके पास हैंड लगेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई हैसल फ्री जर्नी होगी आपकी, क्योंकि सीधा आप फ्लाइट से उतरोगे, आपको स्ट्रेट अवे ट्रांजिट दिखाई देगा, तो आप वो ट्रांजिट लेन लेके सीधा चले जाओगे एंड वहाँ पे अगर आपको फ्लाइट नंबर समझ में नहीं आए देन देयर इज अ हेल्प डेस्क और एन इन्फॉर्मेशन डेस्क, आप वहाँ जाके अपना फ्लाइट नंबर दिखाओगे तो वो आप लोगों को गाइड कर देंगे कि कौन सा गेट पे आपका फ्लाइट बोर्ड होगा। सो दिस इज द होल सिनेरियो। ओके, so an extra document that I have made for myself is this international driving license, जो मुझे कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ा। So this is an international driving license जो मैंने वेस्ट बंगाल RTO से बनवाया था and it cost me around 3,000 rupees. This document is not necessary. ये अगर आप चाहते हो तो आप बना सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरा इंडोनेशिया में मैंने स्कूटी चलाया है, ठीक है, 2 व्हीलर्स का, और ये मैंने 2 व्हीलर्स का ही प्राइस बताया, जो लाइसेंस का प्राइस है 3,000 रुपीज़ इज़ फॉर 2 व्हीलर्स ओनली। तो ये इंडोनेशिया के लिए मैंने बनवाया था एंड दिस इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। तो इंडोनेशिया में क्या हुआ कि आई थॉट कि चेकिंग्स वगैरह होगा इफ़ यू राइड स्कूटी, बट ऐसा कुछ नहीं था। पूरा एकदम देनपासार एयरपोर्ट से लेके पूरा बाली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कोई मुझे ऐसा ट्रैफिक पुलिस या चेकिंग या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं कि एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज़ खर्चा करके टू मेक दिस ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको मन है देन यू कैन मेक इट, अदरवाइज दिस इज नॉट नीडेड। एंड अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है बाली इंडोनेशिया टूरिज्म डिपार्टमेंट से, दैट एनीबडी ट्रैवलिंग टू बाली दे हैव टू पे an amount of $10 as a tourism tax to immigration। जब आपका इमिग्रेशन होगा इंडोनेशिया में तब आपको एक $10 का फी पे करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज टूरिज्म टैक्स। $10 per person you have to pay if you are traveling to Bali, that is a tourism tax। $10 is equivalent to 829 rupees in Indian का करेंसी। तो आपको 829 रुपये का एक टूरिज्म टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप बाली इंडोनेशिया घूमने जा रहे हो। तो ये कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन काउंटर पे करना पड़ेगा जब आप बाली उतरने के बाद जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करोगे तब। एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कई बार
लोग स्किप कर जाते हैं अपने ट्रैवल व्लॉग्स में, दैट इज बाली उतरने के बाद आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा। इमिग्रेशन के बाद यू हैव टू फिल एन इंडोनेशिया इलेक्ट्रॉनिक कस्टम डिक्लेरेशन, जो आपको बाली उतरने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद आपको फिलअप करना पड़ता है ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। आप जैसे ही इमिग्रेशन से निकलोगे वहाँ पे देयर वुड बी अ कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ पे आपको टाइप करना होगा आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर्स, वीज़ा नंबर एंड आप कहाँ जा रहे हो उस लोकेशन में, एंड हाउ मेनी बैगेजेस यू हैव, हाउ मेनी बैगेजेस यू आर कैरी। ये सब इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालना पड़ता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। डालने के बाद आप जैसे ही प्रिंट दबाओगे एक QR कोड जैसा एक प्रिंटर से, इंस्टेंट प्रिंटर जो है इंस्टेंट प्रिंटर से बाहर आ जाएगा। उस QR कोड को आपको कैरी करना है जब तक आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जा रहे हो। तो उसको कैरी करना है कि गेट पे वो लोग स्कैन करेंगे उसको, एंड हम लोगों को तो आते वक्त वो मांगा नहीं था, पर फिर भी इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप दैट QR कोड विथ यू। ठीक है, अपने पास वो QR कोड रखिएगा, कभी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, जो भी है वो भी एक डॉक्यूमेंट ही है, इंडोनेशिया इलेक्ट्रॉनिक कस्टम डिक्लेरेशन। ठीक है, जो आप कर रहे हो उसका एक प्रूफ आपके पास रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू कीप दैट QR कोड विथ यू। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स एंड ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स को मैं देख रहा हूँ कि दैट दे आर सेइंग कि बाली मत जाओ, बाली इज ओवर क्राउडेड, बाली में फ़ोन स्नैचिंग हो रहा है, बाली में ये हो रहा है, वो हो रहा है। इंस्टेंट यू गो टू कजाकिस्तान और गो टू टर्की और सम अदर प्लेसेस। अगर आप कहीं पे भी जाओगे देयर वुड बी अ डिसेंट क्राउड, इधर इट्स आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घूमने जाना ही बंद कर दोगे, ओवर क्राउडेड है, फ़ोन स्नैचिंग हो रहा है, ये सब हर जगह पे होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। मैटर क्या करता है, मैटर करता है इस टाइमिंग कि आप कौन से टाइम में घूमने जा रहे हो। व्हेन यू आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग यू शुड बी एक्टिव ऑल डे। आपको सुबह उठना है अर्ली मॉर्निंग टू गेट नो क्राउड एट द टूरिस्ट अट्रैक्शंस। जितने भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वहाँ पे कम से कम क्राउड होगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग घर से निकलोगे या अर्ली मॉर्निंग आप अपने होटल से निकलोगे। बाकी हर जगह मैं बाली में घूम के आया, मैं खुद घूम के आया विद माई गर्लफ्रेंड। आई विल शेयर वेरी ब्यूटीफुल फोटोज एंड वीडियोज एंड एवरीथिंग। आप देखोगे देयर इज नो क्राउड, कोई हम मेरे को तो कोई ऐसा ओवर क्राउडेड सीन नहीं लगा वहाँ पे। यू कैन फ्रीली गो एंड एक्सप्लोर बाली, इट इज़ वेरी मच अनटच्ड अंटिल नाउ। आप ऐसे ही कोई भी इन्फ्लुएंसर या ट्रैवल ब्लॉगर की बातों में आके डो नॉट कैंसिल योर ट्रिप टू बाली। ठीक है, ये वीडियो बाली या इंडोनेशिया से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ बाली इंडोनेशिया के ऊपर कि अभी भी बाली बहुत ही खाली है। आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, आप इजीली जा सकते हो और बाली घूम सकते हो।